रसमस्ती हिंदी साहित्य के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 में हुआ था। यह काव्य महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है। रसमस्ती शब्द का अर्थ है सूर्य के रथ पर चलने वाला, जो कर्ण के सूर्यपुत्र होने का प्रतीक भी है। इस काव्य में कर्ण के जन्म, संघर्ष, दानवीरता, मित्रता, वीरता तथा उसके दुखद जीवन का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। कवि ने कर्ण को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि समाज में अपेक्षित और संघर्षशील व्यक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। रसमस्ती 7 सर्गों में विभाजित है और इसमें ओज, करुणा तथा वीर रस का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। यह कृत सामाजिक समानता, मानवता, आत्मसम्मान और कर्म की महत्व का संदेश देती है। हिंदी साहित्य में रसमस्ती को वीर रस की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है और यह आज भी पाठकों को प्रेरित करती है। प्रथम स्वर्ग। जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृत्तंत पर खिले विपिन को, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद ना माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं जग में प्रसिद्धि, अपना कर्तव्य दिखला के हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहास में लकीर, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, सूत वंश में पाल चखा भी नहीं जन्ने का चीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, तन से समरसूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी, ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुणों का किया करने अपना स्वयं सुविकास, अलग नगर के कोहालल से अलग पूरी पुरजन से कठिन साधन में उद्योगी लगा हुआ, तन मन से निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आँखों के दूर, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमितवार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कनन में, समझे कौन रहस्य प्राकृतिक का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी, जाग फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग, रंगभूमि में अर्जुन था जब
सामा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से साहस कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखलाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तंभ रह गई हर आँख ठगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का प्रावार, गूंज रही थे मात्र कर्ण की ध्वन के टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपदा अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक, अनजान भरत वंश अब तंस, पांडु की अर्जुन है संतान, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना तो मत होगो, सभा में मौन नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हारी जाते, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्रपुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों के थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरी भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझमें भी तो दिखलावे। तभी छीन इस राजपुत्र के कर्ण से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रोधित हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रस्त हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्य सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला परा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोर कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का।
पाते हैं सम्मान। तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया अन्यास। आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत्रों पुत्र हो अथवा सफवच चमार मालिन, मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस भूमि का धीरज के इस धन का बिना राज। यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुनो सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार। गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से। फूट पड़ा मारे कृतज्ञ के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत। मेरे इस क्षुद्रोपाह से कहो क्यों होता उद्भ्रांत। क्या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जहाँ प्राण तो ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। और इन भला हो जाऊं उससे चुकान कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी। होते ही हैं लोग सूरता पूज्य के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान। जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण के कुंकुम और कमल से रंग भूमि भर गई। चतुर्दिक पुल कालकल से विनय पूर्वक प्रति वंदन में ज्यों झुका कर्ण। सभी शेष जनता विकल पुकार उठे राज जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके। फिर विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पाक के। हाय की झारे पूछ आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक करते हो। कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा करने तुम ही को हो कौन। बोलो जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखते अजब जगत का हाल। निज आँखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आ परे बीच में बोले छी यह क्या है तुम लोगों में बीच
बची नाम को भी क्या नहीं हाय है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम। थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी प्रवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राहु नया फिर कौन, जिनमें नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टांगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी नाम मुख से आ रखा, चाहता हूँ निष्कंठ बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंठ यह अभद्र भट्ट बाल, अर्जुना तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँ, इस प्रचंड तम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँ। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है, बात रखना ध्यान विकट प्रतिभट्ट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते चले, झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुधर सुवर्ण गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्त के साथ सूर्य शीतल आस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज ना था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध, अवसान विराम गया क्षण एक क्षितिज पर, गति को छोड़ विमान और हाय रवि रनिवास चला वापस। जब राजभवन को सबके पीछे चली एक विकला मस्सो सती, मन को उजर गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव। नहीं उठाए भी उठ पाते हैं कुंती के पाँव।